पेंटिंग एक मकबूल और पसंदीदा फ़न है, आर्ट है। तो जो शौक़ रखते हैं उनकी सारी ज़िंदगी इसी में गुज़र जाती है। और बड़े बड़े मशहूर भी पेंटर दुनिया में हुए हैं और उनकी जो पेंटिंग है वो बहुत महंगी बिकती रही हैं, नीलामी में लाखों करोड़ों तक चलती रही हैं। नंबर 5, एज़ल यानी कैनवस को पेंटिंग की आरामदेह ऊंचाई पर रखने के लिए, यानी जिसको स्टैंड हम कह सकते हैं, वो इस्तेमाल होता है। अगर स्टैंड ना भी मिले तो आप मेज़ पे रख के भी कर सकते हैं। शुरू में, बाद में स्टैंड का भी इस्तेमाल हो सकता है, वो इंतज़ाम हो सकता है, लेकिन जो सहूलत हो उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। नंबर 6, सॉल्वेंट्स यानी पेंट को पतला करने और मिलावट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें पानी या तारपीन या मीडियम रंग की कोई और चीज़, तो ये बहरहाल रंग को पतला करना होता है, तो इसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 7, छुरियाँ। ये मोटी साख्त की और असरात के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी उनको रंग को मिक्स करने के लिए या उसके ऊपर लेप करने के लिए। नंबर 8, स्पंज मुनफरद साख्त और पैटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 9, टेप सीधे किनारे और शक्लें बनाने के लिए वो टेप साइडों पे लगाई जाती है ताकि किनारे ख़राब ना हो। नंबर 10, चीथड़े यानी बुरश साफ़ करने और छिलकों को साफ़ करने के लिए, यानी। नंबर 11, पेंसिल खाके बनाने और कंपोजिशन का खाका बनाने के लिए। गलतियों को दुरुस्त करने और ठीक करने के लिए रेज़र की ज़रूरत होती है, जो मिटाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। नंबर 13, पेंटिंग मीडियम पेंट को बढ़ाने या उसमें तरमीम करने के लिए, यानी पतला करने के लिए वार्निश, क्लीनर या टेक्सचरिंग एजेंट को इस्तेमाल किया जाता है। रंगीन पहिए हम आहंग रंग स्कीमों को मुंतखब करने के लिए। आगे कुछ सीनरियाँ आ रही हैं जो बावजूद इसके कि मैंने किसी से सीखा नहीं, कोई कोर्स नहीं किया, तो ये एक ऐसा आर्ट है जो खुद शौक़ से ही बंदा करना शुरू कर दे तो उसमें महारत होती जाती है। तो ये सीनरियाँ मैंने इसी तरह शौक़ से बनानी शुरू की और करते कराते फिर एक वक्त आया कि काफ़ी बेहतर रंग में सीनरियाँ बननी शुरू हो गई। तो शुरू में तो यही था कि मैंने पेंट पकड़ा और दीवार पे लिखना था कि कार पार्किंग मना है, तो वो बस वो पेंट पास आया तो मैंने उससे दीवार पे एक फूल बनाया, फिर उसके बाद उससे कोई एक और चीज़ बना दी, फिर करते कराते वो चीज़ें बनाता गया और फिर शौक़ बढ़ता गया और ये पेंटिंग करनी शुरू कर दी। ये देखें मेरी मुख्तलिफ़ सीनरियाँ हैं जो मैंने मुख्तलिफ़ वक्तों में फिर बनाई हैं। तो बहरहाल आप भी जब शौक़ से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, मुसलसल लगे रहेंगे, तो आप भी तरक्की करेंगे। एक वक्त आएगा कि आप बहुत अच्छी सीनरियाँ बनाना शुरू कर देंगे। और बाज़ लोग सीनरियाँ बनाते हैं फिर उनको सेल करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा शौक़ है, हॉबी है और साइड बिज़नेस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आइंदा वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको मुफीद चीज़ें देखने के लिए मिलती रहें।
اچھا، خدا حافظ۔